नमस्कार, मैं हूं नीलू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। और ये मुलाकात इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के करीब एक महीने के बाद ये नीतीश कुमार का पहला दिल्ली दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई इस बैठक में बिहार के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। आप सोचिए कि नीतीश कुमार इतने दिनों के बाद पहुंचे दिल्ली, यहां पर मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात इस वक्त ही क्यों हुई है? बाद में भी हो सकती थी। बहुत सारी चर्चाएं इसे लेकर थी। क्या जो पावर सेंटर है उसे लेकर बिहार में क्या कुछ चल रहा है, इसलिए नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे। यहाँ नीतीश कुमार रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे थे और इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत को शिष्टाचार भेंट के साथ साथ राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टि यानी विकास की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में राज्य की राजनीतिक स्थिरता और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा हुई। अब राजनीतिक स्थिरता आप समझ लीजिए क्या है। जिस पावर सेंटर की बात मैं कर रही थी वही पावर सेंटर, क्योंकि पीछे बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर राजनीतिक स्थिरता बनी रहे बिहार में, और इसी पर एक बड़ा मंथन हुआ है। मुलाकात जो हुई उसमें मंत्री अशोक चौधरी ने जो बोला है वो आपको बताते हैं। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन इसके साथ ही अहम मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ है। अशोक चौधरी के अनुसार बैठक में 7 निश्चय योजना यानी 3.0 को लेकर चर्चा हुई और इस बात पर मंथन किया गया कि केंद्र सरकार बिहार के विकास में किस तरह से अधिक सहयोग कर सकती है। खास तौर पर बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर केंद्र की भूमिका को लेकर बातचीत हुई है। क्योंकि देखिए, जो वादे किए गए थे जनता से, उसमें केंद्र की भूमिका बेहद अहम है। अगर उनकी तरफ से पैसा आएगा तो प्रदेश में विकास किया जाएगा। और नीतीश कुमार इस बात को लेकर पहले ही विशेष राज्य का दर्जा देने की बात वो करते रहे हैं, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो कम से कम विकास के लिए पैसे ही दे दे केंद्र, इस बात को लेकर बातचीत हुई है। और इस बातचीत में अहम राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार की ये दिल्ली यात्रा कई मायनों में अहम है। एक तरफ जहां पर ये एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के साथ तालमेल को मजबूत करने का संकेत देती है, वहीं दूसरी ओर आगामी मंत्रिमंडल विस्तार और बिहार की विकास योजनाओं को नई दिशा देने की तैयारी भी दिखती है। मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अब देखिए बड़े फैसले क्या हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना है। और अगर बात की जाए तो 25 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली थी नीतीश कुमार के साथ। कुछ 10 से 12 मंत्री और इस कैबिनेट विस्तार में शामिल होंगे। वो किस कोटे से होंगे, नीतीश कुमार के यानी कि जेडीयू से होंगे या बीजेपी से होंगे, इस पर मंथन होगा। और साथ ही पावर सेंटर को लेकर भी बिहार में लगातार रस्साकशी चल रही है, यानी कि वहां पर कौन आगे कौन पीछे, इसको लेकर भी। तो इन सबको बैलेंस बनाने की एक तरह से कोशिश होगी और इसी को लेकर बातचीत हुई है। अब देखना होगा मकर संक्रांति के बाद जो कैबिनेट का विस्तार होता है उसमें किस दल के किस नेता को कौन सी जगह मिलती है, इस पर नजर रहेगी। और साथ ही बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।